और वो हर कोई नहीं कर पाएगा। आप कोरियोग्राफर बन सकते हो लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आप में फील है तभी आप सस्टेन करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट आप 1 साल 2 साल में आप यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द मार्केट। कि जेंजीज में फीलिंग्स नहीं नहीं होती, नहीं दे आर नॉट नो इमोशनल नो पर्सन। नो नो, द लास्ट जनरेशन वर मिलेनियल्स जिनके पास इमोशंस है। सो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए यू हैव टू मेक लाइक यू हैव टू स्पेंड सो मच मनी। यस, प्रोफाइल्स नहीं होता था, आपने काम क्या करे क्लाइंट को दिखाने के लिए। तो हर बार आप जा रहे हो, आप रिजेक्ट हो रहे हो बिकॉज आपके पास कुछ काम ही नहीं है दिखाने के लिए। सो आई हैव वर्क फॉर 3 years विदाउट एनी पे। और आज जब आप पैसे नहीं होते, घर वाले थोड़े डाउट में आते हैं बिल्कुल। क्योंकि आप एक पैशन को फॉलो कर रहे हो जबकि एक जॉब अच्छी थी आपके पास। सो देयर आर पीपल हु ट्रीट मॉडल्स एज सम काइंड ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट। सभी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है। हाँ जी। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ड्रग्स एंड सेक्स ये सब टैबू नहीं है ओके। इस फील्ड में। या तो ये आप क्योंकि इस फील्ड से हो तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या फिर मतलब बस बातें हैं? वेलकम अभिषेक, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दी लवली टॉक शो। तो आपने जीरो से स्टार्ट किया, नागपुर से स्टार्ट किया Yes, योर ma'am. जर्नी। तो कैसा रहा ये जर्नी और कैसे आपने स्टार्ट किया? मैं कॉलेज में था एंड आई वाज डूइंग माय एमबीए। सो दैट टाइम आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज इवेंट्स। तो मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में एंड उनके साथ मैंने खुद फैशन शो में पार्ट किया एंड स्लोली उनको कोरियोग्राफ करना चालू किया। सो वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। बट आफ्टर माई कॉलेज मेरे कुछ फ्रेंड्स बने जो स्टिल कॉलेज में थे जब मैं जॉब कर रहा था। सो आई यूज टू कोरियोग्राफ देम। तो मैं ऑफिस से आता था, आई यूज टू हेल्प देम ऑन कोरियोग्राफीज एंड डायरेक्शन पार्ट के लिए। सो स्लोली स्लोली एक जर्नी मस्ती में चालू होके एक प्रोफेशनल में टर्न अप हुई। बट मेरे फ्रेंड्स लोगों के कारण मैं प्रोफेशनल बना। आई थिंक दे क्या बोलना चाहिए, वो लैब रैट्स थे जिनके साथ मैंने बहुत टेस्टिंग करी। ओके। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा हेल्प किया कोरियोग्राफी और शो डायरेक्शन के पार्ट में। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम कॉलेज एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 10+ years now कि I have been working in the industry and I've worked for a lot of good brands, fashion show, fashion weeks, kids week and across lengths and breadths of India. So I'm blessed, thank God for all this lovely career part and that's how it worked for me. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैशन कोरियोग्राफी? कैसे ये अलग होता है नॉर्मल कोरियोग्राफी से? Fashion choreography is very different from dance basically. एंड फैशन में आपको कोरियोग्राफर बताया था कि आपके मार्कअप पॉइंट्स क्या है, आप कहाँ स्टार्ट करते हैं, कहाँ एंड करते हो, कितने टर्न्स, कहाँ तक जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कितने स्टॉपेजेस है। वो एक स्मॉल पार्ट हो जाता है फैशन शो का एंड फैशन डायरेक्शन के अंदर। बट व्हेन इट कम्स टू फैशन डायरेक्शन, जैसे आप मूवी का डायरेक्टर होते हैं जो पूरा डिफाइन करेगा आपका लेआउट, आपका क्या बोलते हैं साउंड, लाइट्स, म्यूजिक, आपको पूरा एक चीज में सिंक करना पड़ता है। So, for example, if you are doing ethnic show, you need to have a feel of a ethnic whole as a feel of the show. Okay. So, अगर आपके पास म्यूजिक नहीं है, you make the whole music in the studio. Lights define होती है, कौन से प्रकार की lights होती है, and coming up to set designing, stage designing. सो ये पूरा हर चीज कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके फैशन शो के लिए। तो दैट इज द जॉब ऑफ अ फैशन डायरेक्टर। कोरियोग्राफी एक पार्ट हो जाएगा था कि बहुत स्मॉल पार्ट है कि शो कोरियोग्राफर बोलेंगे लेफ्ट आओ, राइट जाओ, सीधे खड़े रहो, ऐसी ओपनिंग रहेंगी। बट उसके साथ एक्चुअल में जो पूरा एम्बियंस चलता है वो एम्बियंस बनाना इज अ पार्ट ऑफ शो डायरेक्टर्स वर्क। दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट ऑल द एनवायरनमेंट एवरीथिंग। ओके, सो ये मतलब जो क्रिएट होता है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। Yes, too many people are there. Yes. I am the center point for everything. So we have technical team. One is a light director. One is a visual director, backstage manager, set designers. इन सब के साथ I am the center point. डिजाइनर मुझे बोलता है कि दिस इज माई फील ऑफ द शो, उसको विजुअल प्रेजेंटेशन देना मेरा काम है। और ये पूरी चीजें एक साथ सिंक होके
फैशन शो जब वो हिट होता है, फर्स्ट लुक आता है, वो सब कुछ सिंक्ड होना चाहिए, म्यूजिक के साथ, लाइट्स के साथ, स्टेज के साथ, पीछे विजुअल्स के साथ। तो पूरा सिंक होना इज एन आर्ट, और वो हर कोई Right. नहीं कर पाएगा। आप कोरियोग्राफर बन सकते हो लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। एनीबडी कैन बिकम अ कोरियोग्राफर Okay. बट नॉट अ फैशन डायरेक्टर। दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। इट्स अ फील्ड जॉब जो आप करना चाहोगे अगर आपको आए तो। बहुत लोग ट्राई करते हैं और फेल होके निकल जाते हैं। बिल्कुल। यस, इट्स बीन, मैं अपने सामने ही देख चुका हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स है, they end up like 2 years 3 years but they are good choreographers but not a good show director. ओके, सो आपका फर्स्ट ब्रेक कब था और कैसे मिला आपको? First break, uh, I did a show for Femina ओके, wedding times, so that is my breakthrough कि वहाँ मैंने I went to see a Femina का show, so I saw the show and I got a lot of points जहाँ rectification चाहिए था. So ऑर्गेनाइजर्स में से मेरे फ्रेंड्स थे, तो आई मेक देम लुक कि ये यहाँ प्रॉब्लम्स है विच वी आइडेंटिफाइड। कुछ खराब नहीं होता है, बट यहाँ जो पॉइंट्स मैंने उन्हें बताए थे वो ज़्यादा शो को अच्छे से निखार के दिखा सकते थे। हमने वो शो को अप्लाई किया एंड वो शो ज़्यादा बहुत अच्छा निकला। तो वहाँ से दे गॉट मी इनटू वन सिटी, देन आई जम्प्ड इनटू अदर सिटीज़। वो पूरा का पूरा टाइम्स का टीम ने मुझे फिर एक के बाद एक शोज से हेल्प आउट किया। सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, राइट। एंड वी डिड इट फॉर सो मेनी सिटीज, नागपुर, नासिक एंड बहुत सारी सिटीज जो स्टार्ट हुई थी। दैट इज वन ब्रेक थ्रू। और फेमिना जैसे ब्रांड्स के लिए वर्क करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। मतलब आप इजीली एंटर नहीं कर सकते हो ऐसे बड़े ब्रांड्स के साथ। सो ट्रेंड्स अभी बहुत चेंज हो गया पहले से, और अभी के ट्रेंड में बहुत चेंजेस है। यस मैम। तो किस तरह से आपका काम में उसका इम्पैक्ट आया? पहले इट्स ऑल टैलेंट बेस्ड, प्री कोविड अगर हम बोल दिया जाए तो। पोस्ट कोविड और कोविड के टाइम से इट इज ऑल मोर कमर्शियल नाउ। पहले अगर हम पैजेंट्स करते थे तो वहाँ हम लोग बेसिकली पैजेंट्स पे चार्ज नहीं करते थे किड्स को। उनका मेन कॉन्सेप्ट था कि वहाँ से टैलेंट निकाले एंड गिव इट टू द इंडस्ट्री। राइट। बट ड्यूरिंग कोविड एंड उसके बाद इट्स मोर कमर्शलाइज्ड। अभी टैलेंट नहीं निकलता है, लोग वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फैशन में सूट नहीं करते हैं। दे हैव अ ड्रीम विच इज़ अ गुड पार्ट, एंड बट वहाँ से टैलेंट नहीं निकल रहा है। सो ट्रेंड चेंज हुआ है। प्रीवियसली इट इज ऑल टैलेंट बेस्ड, नाउ इट इज ऑल मोर कमर्शियल बेस्ड। पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सो आई थिंक उसके कारण क्वालिटी ऑफ मॉडल्स हिट हो गई है। पहले बहुत सुंदर प्लास्टिक नहीं थी, ऑल ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटीज थी विद टैलेंट। अभी क्या हो रहा है कि उनको उस फ्रेम में ढालने के लिए उनके साथ प्लास्टिक तो करा जाता है, बट दे डोंट हैव द टैलेंट एंड द काइंड ऑफ ऑरा व्हाट इज नीडेड फॉर द फैशन इंडस्ट्री। इट्स मोर ऑफ अ कमर्शियल बेस्ड नाउ, बिकॉज आप इतने सारे ट्रेनिंग सेशन चालू हो गए। दे वांट टू अर्न अप, दे गेट इट इनटू मॉडलिंग एंड दे गिव यू अ नाइस ड्रीमी जॉब कि ऐसा हो जाएगा, बट दे डोंट एंड अप। So that is the one problem we are facing with industry with good models. That means आप ये बोलना चाह रहे कि प्लास्टिक का सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरीज जब आया, मतलब ज्यादा हिट हुआ है जहाँ पे। It's not about plastic. The term means कि it's more आप natural नहीं रहा है, वो talent based नहीं है। It's more of आप बना अब मॉडल के लिए एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऑरा होना चाहिए। दैट इज मोर नीडेड टू बिकम अ मॉडल। बट नाउ वो सिंथेसाइज किया जा रहा है कि आप ये करोगे, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बॉडी लाइन, ये वो सब उनकी वो क्या बोलते ट्रेनिंग करा के कंप्लीट करा देते, लेकिन टैलेंट मिस आउट हो जाता है, या उनकी बॉडी लाइन मिस आउट हो जाती है, या उनका ऑरा मिस आउट हो जाता है। आपको मॉडल बनना है, यू नीड अ गुड बॉडी लाइन, यू नीड अ गुड एटीट्यूड, यू नीड अ गुड ऑरा टू वर्क इट ऑन कैमरा, ऑन स्टेज। आप नेचुरल टैलेंट कहाँ से लाओगे? सो इसी पर्सपेक्टिव से मैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि आपने अभी मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करना ये बताया, बट मॉडलिंग किस तरह से, किस एज से स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या इसमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ता है? एनीबडी हु वांट्स टू गेट इनटू मॉडलिंग, उसका एज नहीं है। एनीबडी फ्रॉम बॉर्न बेबी टू 80 year old they can get into modeling. Okay. But you need to define what kind of modeling you want. जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो पीपल ओनली टेंड टू हैव रनवे एज दी मॉडलिंग। राइट। रनवे यानी हम चलेंगे
कोई डिजाइनर के लिए चलेंगे, उनके लगता है वही मॉडलिंग, नहीं, दैट ओनली ऑक्यूपाइज 20-25% ऑफ द इंडस्ट्री, बट 75% ऑफ इंडस्ट्री फॉर मॉडलिंग इज रनवे, कैटलॉग, कमर्शियल्स, बहुत बड़ा स्कोप है ये। स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। आपने कभी एड देखी है डोमिनोज की? डोमिनोज में एक फैट सा भैया है, उनकी कैप लगाता हुआ, ही इज स्टिल अ मॉडल, राइट, but he's a model irrespective of the age, but he's earning as a model, so he knows the niche कि मुझे कहाँ जाना है। अभी aged beard aged अच्छे models है, राइट, 60+ इतने अच्छे चल रहे हैं, they are called into fashion weeks for walking, runways, catalogs and shoot, they fit into the category। ओके, आप क्या बोलते हैं, डायपर बेबीज की एड ले लीजिए, बॉर्न होते साथ ही वो मॉडल है, कमर्शियल मॉडल है, दे आर गेटिंग पेड अप टू द, मतलब पेरेंट्स को पेड अप होता है, उनको तो पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, बट दे फिट इनटू द कैटेगरी, दैट्स व्हाई दे आर मॉडल। So you need to define what category you want to model. You want to be a kid model, you want to be a catalog model, you want to be a commercial model, you want to be a runway model. But yes, anybody who fits into runway modeling is fitting into every kind of modeling almost. ओके, आपने स्टार्ट जीरो से किया है, स्ट्रगल देखा है? स्ट्रगल तो आज भी चल रहा है मैम। इट्स वेरी सब्जेक्टिव बट स्टिल, आपने जब स्टार्ट किया था तब का स्ट्रगल कैसा रहा? मतलब क्योंकि मुंबई इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, और जब हम नागपुर जैसे शहर से स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, तो ये सिटी छोटी सिटी है, तो बट स्टिल यहाँ से मुंबई तक का सफर कैसा रहा आपका? सफर बहुत एडवेंचरस रहा। फर्स्टली जो हमारा जो टाउन है नागपुर, वहाँ तो 1 या 2% फैशन एंड मॉडलिंग के बारे में था, बट आई वॉज अ पार्ट ऑफ पैंटलून फ्रेश फेस। ओके, सो आई वॉज वर्किंग फॉर एज अ रेवेन्यू मैनेजर इन अ कंपनी। अच्छा, तो आई यूज्ड टू गो फॉर दिस पैजेंट्स एंड लर्निंग थिंग्स, तो वहाँ पर मुझे एक मेंटर मिले, सो ही वॉज द शो डायरेक्टर। तो जब उनसे मैंने मिला, आई गॉट इंस्पायर्ड, एंड मुझे पता नहीं था कि करियर होता है, बट व्हेन आई आस्क्ड हिम, टॉक टू हिम, एंड वहाँ से मुझे लगा कि यहाँ से एक सीरियस करियर है। सो आई आस्क्ड हिम वेदर आई कैन वर्क इट विद हिम एंड लर्न फ्रॉम मी। सो आफ्टर 1 year ही कॉल्ड मी एंड ही हेल्प मी आउट विद द प्रोफेशनल स्टफ। कोरियोग्राफी तो मुझे थैंक गॉड आती थी, बट प्रोफेशनल कोरियोग्राफी एंड शो डायरेक्शन मुझे नहीं आता था। सो आई हैव बीन गोइंग टू डिफरेंट सिटीज टू लर्न डिफरेंट मेंटोर्स, गेटिंग इट हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। हम कॉलेज में करते हुए बहुत ही किडिश होता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, एक भी चीज़ अगर खराब हुई तो क्लाइंट बहुत बोलता है। सो वो जो चीज़ डिफरेंस लाई है लर्निंग में, दैट वाज वेरी, इट इज स्टिल स्ट्रगलिंग, एंड इट मतलब ऑन ऑफ होते होते वी मेड इट, थैंक गॉड कि अगर ये हो जाए, बट इट्स अ टफ करियर एंड इट्स वेरी वेरी पेशेंट जॉब। आप एक दिन में नहीं कर सकते, और आपके पास बॉटम लाइन ये कि फील होना चाहिए वो काम का। अगर आप में फील है तभी आप सस्टेन करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट आप 1 साल 2 साल में आप यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द मार्केट। ओके, सो किसी को अगर स्टार्ट करना है इस फील्ड में, मॉडल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स मतलब बनना है, आपने जो अभी कहा, तो वो किस तरह से किसको अप्रोच कर और कहाँ जाए? दो मैंने बोला कि अभी कमर्शियल हुआ है, अभी बहुत सारा लर्निंग हो गया। आई थिंक पैजेंटिंग एक जगह है जहाँ से सबको स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी कॉन्टेस्ट होता है, इट कैन बी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, कुछ भी हो, क्योंकि व्हेन यू गो इनटू अ पैजेंट, आप एक अलग पर्सनालिटी दे, राइट, लेकिन जब आप वो पैजेंट से निकलते हो, आपने बहुत सारी चीजें करी और आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। एटलीस्ट एक न्यू स्टार्टर है, दे शुड गेट इनटू एटलीस्ट 10 ऑफ द पैजेंट्स। पैजेंट्स अगर आप करते जाओगे, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी। बहुत सारी लड़कियां जाती है कि मुझे पैजेंट्स में या मिस इंडिया में जाती है, दे वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस। कभी ये नहीं सोची कि वो क्यों जाती है वहाँ, वो बोलते हैं मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन वो पैजेंट में क्यों आई है? तो मतलब मॉडल एंड एक्ट्रेस दे आर डिफरेंट, 100%, टू डिफरेंट इंडस्ट्री। ओके, बट मॉडलिंग इज वन स्टेप डाउन टू एक्टिंग इंडस्ट्री। ओके, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन, क्योंकि आप रॉ आए हैं। अगर आप कोई ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, जो नई मॉडल्स होती है या नई एक्ट्रेस बनना चाहती है, उनको बेसिक मेकअप नहीं पता होता कि मुझे ऑडिशन का मेकअप क्या है। ओके, अच्छा। तो जब हम पैजेंट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप
एक अलग पर्सनालिटी क्या वहाँ चेंज करना है, हाउ यू स्पीक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, व्हाट टू वेयर, व्हाट इज योर फिटनेस डाइट, वो पूरा आपको सिखाया जाता है पैजेंट्स में। वहां से आप सीखती है कि आपको कैसा हेल्दी बॉडी एंड सोल रखनी है अपनी पैजेंट्री से। इट इज नॉट कि मुझे मिस इंडिया जीतना है, सो नहीं, आप पैजेंट में जाओ, वहां आप सीखो, वो जो पर्सनालिटी आप चेंज करके आप ट्रांसफॉर्म करोगी, दैट हेल्प्स यू टू बिकम अ गुड स्टार और गुड एक्ट्रेस, एंड इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। ओके, सो कोई भी जो न्यू आता है, दे शुड गेट इनटू पैजेंटिंग। वहां आप ये मत सोचो कि मैं हार रही हूँ, जीत रही हूँ, या XYZ हो रहा है। जस्ट विद द थॉट ऑफ लर्निंग यू गो एंड यू जस्ट टेक पार्ट इन इट। आप में आपके सेल्फ चेंजेस जो देखेंगे, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। मेरे फैमिली में मैं अपने नीस है, नेफ्यू, उन सबको बोलता हूँ पैजेंटिंग में आओ तुम लोग। ओके। जिनको पेजेंटिंग में नहीं मतलब नहीं मौका मिला कभी, तो वो कैसे इस चीज को अप्रोच करेंगे? इट इज वेरी इजी मैम। नहीं मिला तो अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे, बॉम्बे जो भी नियरेस्ट मेट्रोज है, जैसे आप बॉम्बे, दिल्ली, द बेस्ट, दे कैन गो एंड ऑप्ट अ ट्रेनिंग फॉर मॉडलिंग with institutes. There are different institutes, runway schools, आपको बहुत सारे मॉडलिंग स्कूल मिलेंगे, तो आप उसमें से जाके ट्रेन कर सकते हैं। So any institute you can recommend to our subscribers and मेरे viewers? सभी फ्रेंड्स हैं, मैं एक को बुरा मान रहे हैं। सबके फोटे अलग है, सो आई थिंक वी आल्सो रन अ स्कूल, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम बेस्ट क्या है। एनीवन इज गुड। आप केजी में जाओगे तो आप बोलोगे कि मैं केजी में गया हूँ, नहीं बोलेंगे कि मैं ये वाला केजी गया या वो वाला केजी। तो व्यूअर्स, आपको अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना है और किसी को अप्रोच करना है, तो प्लीज इनके लिंक हम शेयर कर देंगे, इनके डिटेल्स हमारे चैनल कमेंट सेक्शन में ओपन रहेगा। प्लीज कॉल हिम एंड ये आपको गाइड कर सकते हैं। अभिषेक बहुत अच्छे इंसान है, तो ही विल गाइड ऑल ऑफ यू। बट एक हेल्पफुल आपको मैं हिंट अच्छे दे सकता हूँ। अगर आपको पैजेंटिंग ले जाना है तो बॉम्बे की 2 बहुत अच्छे पैजेंटिंग स्कूल अच्छे हैं। अगर आपको फोटोशूट पोर्टफोलियोज कराना है तो दिल्ली की एक बहुत अच्छी स्कूल है जो आपको ये करेंगी, जो ट्रेन कर पाएंगी। इन सब में एक एक आर्ट है। लोग शायद समझ नहीं पाए 2-4 स्कूल्स को। दे आर वन ऑफ द बेस्ट एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, बट उनका फोटे समझना पड़ेगा आपको कौन सी जाना है। ओके। सो बॉम्बे इज गुड, दिल्ली इज गुड। आप कहीं भी जाए, बेसिक तो वो सिखा देंगे, उसके बाद आपका वर्क है। ओके। सो बचपन से ना मैं सुनते हैं स्पेशली कि एक मॉडल बनने के लिए यू नीड दैट 0 फिगर, मतलब एकदम आपको हर ड्रेस में अच्छे आना है और अच्छा लगना है। सो इसमें आपको क्या आपका क्या एडवाइस है कि 0 फिगर या फिर हेल्दी बॉडी? 2012 से 2016-17 तक was the 0 figure ट्रेंड। करीना कपूर स्टार्टेड ट्रेंड था, तो वो जो ट्रेंड था वो अच्छा था। यस, बट नाउ इट्स वो द ट्रेंड इज गॉन नाउ। राइट। हेल्दी बॉडी इज ऑलवेज गुड, कर्वी बॉडीज आर गुड। जो क्लोथिंग लाइन फिट अच्छी हो, वो एक ट्रेंड था जो लोगों को बताया गया था कि 0 फिगर इज अ मॉडल बॉडी। राइट। वो एक ट्रेंड था, दैट वाज 2012 to 2017-18। तो हेल्दी बॉडी एंड इट फिट्स टू दी क्राइटेरिया, सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं बॉडी मेजरमेंट्स के। आई विल शेयर विथ यू कि क्या क्या होने चाहिए वो, सो यू कैन गिव इट टू दी योर व्यूअर्स। डेफिनेटली यस। वो एक स्टैंडर्डाइज होते हैं मॉडल्स के लिए, वो अगर इसमें फिट होते तो बहुत अच्छी बात है। सो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए यू हैव टू मेक लाइक यू हैव टू स्पेंड सो मच मनी। यस। तो इज इट ट्रूथ और मिथ? इट इज ट्रू। ओके। क्योंकि आप शेप में नहीं, आप शेप में आओगे। राइट। आपके क्या बोलते हैं, जिम के रहेंगे, आपके फिटनेस के रहेंगे, आपके हेयर के रहेंगे, स्किन के सेशंस रहेंगे। आप कोई भी जहां जाओगे आपको तो स्पेंड करना ही है। अगर आपका स्माइल नहीं है, स्माइल डिजाइन होगा। आईज नहीं है तो आई डिजाइन होंगी। आपकी हेयर स्किन को आपको लेके आना है। जिम में आपकी प्रोटीन्स दे विल टेक अप टू यू। आपको हर 3-4 महीने में न्यू पिक्चर्स चाहिए। सो पोर्टफोलियो करना उसका एक कॉस्ट है। सो इट्स अ हेवी कॉस्ट। ओके। सो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा आज भी सोच के जो आप प्राउड फील करते हैं जिस इवेंट को सोच के, मतलब ऐसा एनी इवेंट्स इन योर लाइफ? आई थिंक फेमिना वाज वन थिंग, बिकॉज एकदम शूट अप हो गया था वो। फेमिना इज वन गुड इवेंट दैट आई डिड।
बिकॉज आई न्यू इट एग्जैक्टली मुझे क्या करना था. राइट. एक न्यू आप समझ लीजिए जस्ट एक पास आउट कॉलेज में से निकला है, उसको 1 करोड़ की जॉब लग जाए तो हाउ विल दैट किड फील. राइट. सो दैट इज वन फीलिंग दैट आई कैन नॉट ये बिकॉज मुझे पता था थैंक गॉड कि मुझे करना क्या है और वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है और मैंने वो इमीडिएटली सॉर्ट किया एंड आई गॉट इट. सो इमीडिएटली इतने बड़े ब्रांड्स के लिए वर्क करना इज वन दैट आई लव्ड इट. रिसेंटली जो लास्ट मैंने शो किया है आई लव्ड इट आफ्टर इयर्स. वी जस्ट डिड इट फॉर मिंत्रा. ओके. 2 weeks back. ओह. So that was one good experience. बहुत सारे shows हैं I've been doing, but these अभी जो latest जो था this is one of it. I think ये जो last show था is was the best again for me in the years because it was very creative, larger than life, and too many brands, working with brands and what not. तो बहुत अच्छा रहा. It's not about कितने बड़े celebrities आए, शो कितना अच्छा स्मूथ गया एंड राइट. हाउ पीपल लव्ड इट. दैट इज व्हाट मेक्स अ गुड शो फॉर मी. ओके. ब्रांड्स उसके बाद अप्रोच होते हैं, द ओनर्स अप्रोच एंड दे लाइक इट. पता चलता है कौन फेक आउट कर रहा है, कौन सीरियसली बोल रहा है. सो दैट इज वन पार्ट दैट आई रियली लव्ड द लास्ट शो. एंड फेमिना ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट. फेलियर्स देखे हैं आपने? फेलियर्स ही तो देखते हुए आ रहे हैं ना, तब जाके इसका मजा आया है. तो बहुत लोगों को लगता है कि एक बार फेल हो गए फिर खत्म हो गया ये चीज. Yes. तो आप इस फेलियर को किस तरह से पावर बना सकते हैं अपने लिए, स्ट्रेंथ बना सकते हैं अपने लिए? वो तो मुझे नहीं पता मैम, बस चलते जाना है. मैंने ये देखा आफ्टर 2014 मुझे 1 साल में 1 वर्क मिला, 2 साल में 2 मिले, राइट. 3 साल एक साल एक मिला मुझे. ऐसे 3-4 इयर्स तक मुझे सिर्फ एक ही वर्क था, एक ही शो करा हूं मैंने. उसके बाद रिजेक्शंस रहते थे मेरे पास क्योंकि प्रोफाइल्स नहीं होता था, आपने काम क्या करे क्लाइंट को दिखाने के लिए नहीं होता था. तो हर बार आप जा रहे हो आप रिजेक्ट हो रहे हो बिकॉज आपके पास कुछ काम ही नहीं है दिखाने के लिए. कॉलेज शोज जो आपने कर चुके थे वो काउंट नहीं करते प्रोफेशनलिज्म में. सो आई हैव वर्क फॉर 3 years विदाउट एनी पे. ओके. सो उसमें क्या हुआ कि आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. फिर उसके बाद 1 साल में 1 शो मिला, फिर एक फिर 2 साल में 2, फिर 3 साल में, ऐसे करके 6-7 साल के बाद मुझे कंटिन्यूटी मिली उसकी. Okay. उसके बाद तो वो रिजेक्शन ही था ना. आज भी हम लोग रिजेक्ट होते हैं. एवरी डे इट्स अ डेली प्रोसेस. एवरी डे इज अ एग्जाम. अभी रिजेक्शन भी इतना सोचता हूँ भाई ये कितना रिजेक्ट हुआ है. तो मैंने ना कहीं सुना है कि आप जब फेल होते हैं तो आप उतने ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं. तो आपने अगर फेलियर लाइफ में नहीं देखा है तो आप उस सक्सेस तक भी नहीं पहुंच सकते. ट्रू मैम. तो क्योंकि सक्सेस का मजा तभी है जब आपने वो फेलियर आपने देखा है, वो स्ट्रगल आपने देखा है. yes. सो हम इसीलिए हमेशा हमारे शो में स्पेशली हम अप्रोच करते जिनके पास मतलब एक स्टोरी हो और जिन्होंने सीरियसली स्क्रैच से स्टार्ट किया. हम उनको ज्यादा टारगेट करते हैं कि उनके स्टोरी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है. सो स्टोरी ये है कि जब मैं कॉलेज में था, MBA किया. आई एम एन MBA इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट. ओके. सो आई एम अ डबल MBA. उसके बाद में जॉब नहीं मिल रही थी, रिसेशन चालू होता, 2008-10 की बात है. ओके. तो मुझे एक जॉब मिली, तो मैं जॉब कर रहा था और साइमल्टेनियसली मैं अपने फ्रेंड्स को ये करता रहता था. सो आई वाज वर्किंग फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड आई वाज द रेवेन्यू मैनेजर. एक डिसेंट पे था बट इट वाज ओके. तो आई हैड एजुकेशन लोन एंड ऑल. तो वो कंप्लीट होने के लिए मुझे कुछ साल लगे. जब वो कंप्लीट हुआ तो अगेन ये साइमल्टेनियसली मेरा चल रहा था, और उसके बाद मुझे लगा कि मैंने शिफ्ट करना चाहिए इसमें. तो जब वो खत्म हुआ तो आई शिफ्टेड इट टू मॉडलिंग की तरफ से. और वहाँ मेरे पास प्रोफाइल नहीं था. जॉब छोड़ दी तो मेरे पास रनिंग के लिए, एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं थे. सो आई हैड अ PF. ओके. सो मेरा PF था, आई शिफ्टेड इट टू बैंक अकाउंट. तो एवरी मंथ आई हैड ऑलमोस्ट 1.5-2,000 रुपीज पर मंथ का बजट कि वो अपना एक्सपेंस रहेगा. एंड साइमल्टेनियसली आई वाज वर्किंग फॉर फैशन. ओके. तो मीनिंग ये था कि आपके पास को ट्रैवल भी सिटी करना है, दूसरी जगह भी जाना है, सस्टेन करना है. वो बहुत बहुत यानी बहुत ही स्क्वीजिंग था वो मेरे लिए. राइट.
और आपके पास जॉब नहीं था, आप वो टाइम, आज जितनी अपॉर्चुनिटीज है सोलो के लिए, आपको एक प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसे मिले, वहाँ तब वो नहीं था, और आपके पास मेंटर्स नहीं थे, एक्सपोजर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो नॉलेज कहाँ से आएगा? जो कोई मास्टर होगा उसी से या टीचर से सीख लो, दैट इज दी ओनली थिंग्स। इंटरनेट पे कोई आज भी कोई कंटेंट नहीं है इसके बारे में, ओके तो कोई कंटेंट ही नहीं था। सो एक फील था जो पकड़ लिया, और वी कीप ऑन मूविंग इट। वो जो सस्टेन किया हमने 3 साल, वो 2000 से हमने, तो पहला जब शो मिला था वी गॉट अ गुड अमाउंट, उससे मुझे और 2 साल सस्टेनेंस मिला एक शो के लिए। उसके बाद मुझे एक साल ऐसे एक शो मिले, तो वो सस्टेन ही होते हैं। आप जो बोल रहे हो कि स्ट्रगल तो मैम बहुत रहा है वो चीज को लेके, और आज जब आप पैसे नहीं होते, घर वाले थोड़े डाउट में आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप एक पैशन को फॉलो कर रहे हो, जबकि एक जॉब अच्छी थी आपके पास। कुछ टाइम पहले ना मैंने एक राज शमानी का कोई तो इवेंट में मैंने उनको सुना था कि उन्होंने कहा कि जब आपके पास पैसा नहीं होता, आपका एक ही प्रॉब्लम रहता है, यू डोंट हैव मनी। जब आपके पास पैसा होता है, आपके 1000 प्रॉब्लम्स आ जाते हैं नए नए। तो डू यू अग्री विद 100%। पैसा जितना बोलो कम है, बट थैंक गॉड जो है बहुत अच्छा है। कन्वीनियंस बढ़ जाता है, मुझे लगता है जब आपके पास, आप पहले जो चीज के लिए कुछ दौड़ते थे जब आप पैसे नहीं थे, आज लोगों को दौड़ाते हो बस। ट्रू, यही एक डिफरेंस है, जब आपके पास पैसे ना हो और पैसे हो। अगर आपको कुछ चीजें चाहिए, आप खुद लर्न करने के स्टेट में होते हो, पैसे बचाने के इसमें। ओके, एंड नाउ अभी कन्वीनियंस ऐसा है कि पीपल आर रनिंग फॉर यू, बट स्ट्रगल वही है, आपको खुद ही शो पे जाना है, खुद ही ट्रेन करना है, खुद ही जॉब करना है। आपका फील आपके पास है, कोई और को आप फील नहीं करा सकते। अगर वो कर पाता तो वो बन जाता कोरियोग्राफर। दिस इज योर जॉब, दिस इज योर वर्क, ये आपका है, तो 100%, यू हैव टू वर्क ऑन दैट 100%। तो आप एक बात बताइए कि जब आप ये सब कर लिया है 2-3 years, आफ्टर 2-3 years, उसके बाद एनी सेलिब्रिटी क्लाइंट्स जो आपने जिनके लिए काम किया है? मोर देन 100-200 शो स्टॉपर्स रहे मेरे शो पे, बहुत सारे। स्पेशली एनी लाइक एक्सपीरियंस सच? कैसे बताऊं, मतलब मैं फ्रॉम मिस इंडिया टू सिमरन कौर मुंडी टू एक्टर्स के नाम में बहुत बुरा हूँ मैं, सो सॉरी। मेरे प्रोफाइल में पूरे के पूरे हैं, बट ओके। एंड संदीपा धर टू मेनी एक्ट्रेसेस कमिंग ऑन शोज। आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रनवे पे वॉक कर रही है, काफी ऐसे है, तो उनमें क्या डिफरेंस है देन कोर मॉडल्स? फर्स्टली दे आर इन्फ्लुएंसर्स मैम, दे आर नॉट मॉडल्स। ओके। मॉडल्स हैज अ पर्टिकुलर जॉब, इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कैमरे के आगे दे हैव एन आर्ट दैट दे प्रेजेंटिंग इट, लाइक व्हाटएवर दे आर डूइंग इट, बट दे आर नॉट मॉडल्स एक्चुअली। So I think their job description is different, but they are called as showstoppers. तो again पता नहीं, मुझे नहीं पसंद है। I don't feel comfortable with social media, because जिसका जो जॉब है वो करे ना। अगर वो showstopper, एक अच्छा ड्रेस एक अच्छी मॉडल पे जाएगा, right, she can be a showstopper, but somebody as an influencer buzz because they have 200K doesn't make a good model. Is it? Yeah. आपका जॉब है, आप करोगी, ओके, बट जस्ट बिकॉज वो 200K लेके बैठे हैं डजंट मेक देम अ गुड मॉडल और अ गुड परफॉर्मर और अ गुड स्टेज आ। हाँ, रीच बढ़ा देंगी, बट एक अच्छा ड्रेस एक अच्छी मॉडल पे होना चाहिए। आई एम अगेंस्ट ऑल्सो दी सेलिब्रिटीज, यू नो व्हाई। पहले जो ट्रेंड था 2000s के पहले, जितने भी सुपर मॉडल्स होती थी, दे वर द शो स्टॉपर्स, क्योंकि एक डिजाइनर ने बहुत अच्छा कलेक्शन बनाया, सबसे बेस्ट ड्रेस सबसे बेस्ट मॉडल पहनेंगी, क्योंकि उसको जस्टिफाई करेंगी, राइट। अभी क्या होता है कि एक्ट्रेसेस पहनती है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती, वो कैरी नहीं कर पाती, वो पूरा टाइम इतने कॉन्शियस होकर चलती है कि मेरा चलना तो अच्छा है, और वो बेचारा इतना मेहनत करके डिजाइनर ने बनाया, वेयर इज द ड्रेस गोइंग अप? But Ananya Pandey is a good model as per so many theories. And Sonam Kapoor. Yes. Okay. Sonam Kapoor, I think she is one good package as a model and an actress,
कि वो अपना कपड़ा भी कैरी करती है यस एंड शी हैज बॉडी लैंग्वेज एंड शी इज वेरी प्रेजेंटेबल ऑन स्टेज. ऐसा नहीं कि सब नहीं कर सकते बट मेजरली नहीं कर पाते. मेजरली नहीं कर पाते. तो रिसेंटली आई सॉ वॉक सारा अली खान के, कंगना रनौत को कॉपी किया एकदम प्रॉपर. अभी वीडियो मतलब आया है, ट्रेंड है ये बहुत ज्यादा. तो कॉपी करके भी मतलब वो ठीक से वॉक नहीं कर पाई. कंगना रनौत आल्सो गुड मॉडल. Do you think so? She worked very well on the movie. On the movie, okay. So इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिजेक्शंस होते हैं. हाँ जी. तो ये रिजेक्शंस को कैसे मतलब ठीक कर पाते हैं किसके एंड से, एज अ मॉडल और एज अ मॉडल की रिजेक्शंस किस तरह से सस्टेन करते हैं रिजेक्शंस, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं इसमें. रिजेक्शंस तो सभी के लाइफ में होता है बट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है. ह्यूमिलेशंस भी होते हैं. ह्यूमिलेशंस होते हैं. यस. तो ये इंडस्ट्री थोड़ी सी ब्रूटल है अकॉर्डिंग टू सो मेनी थियरीज एंड ऑल. थियरीज नहीं, ये प्रैक्टिकल है. ओके. जो मेरे पैरेलल जैसे मैं जॉब करता हूँ वैसे जो कर रहे हैं, दे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं मॉडल्स को ऑन स्टेज ऑन थिंग. हम लोग भी थोड़ा चिल्ला देते बट हम लोग ह्यूमिलेट नहीं करते. आप कोई जॉब नहीं कर रहे, वी टेंड टू टॉक इन अ लाउडर टोन, राइट, बट वी डोंट अब्यूज. So there are people who treat models as some kind of मतलब object and they are human beings. Definitely they are there to complete their dreams. They want to earn. They have aspirations. So उनको हम लोग दबा नहीं सकते just because you want to give a dominance to them. तो बहुत होता है ये. This is a very hard fact. Models को अगर जो देख रहे हैं, आप आ रहे हैं, सब शो डायरेक्टर कोरियोग्राफर एक जैसे नहीं होते, but there is a good fact कि ये ऐसा होता है. So मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है. 100% हर जगह होता है नेपोटिज्म, लेकिन टैलेंट इज वेरी मच नीडेड. उसके बाद नेपोटिज्म काम करेगा. ओके. टैलेंट है तो फिर नेपोटिज्म काम करता है. आप एक्टिंग में भी देख लीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली रिजेक्शन होना ही है. बट फर्स्ट ब्रेक तो उनको बहुत इजीली मिल जाता है. तो इजी एक्सेस मिल जाएगा. राइट. इजी एक्सेस मिल जाएगा. पहली स्टेप यानी लोग यहाँ तक पहुंचने में पता चलता है कि ये वाला डोर से एंटर करना था, आपको वो डोर पता है कहाँ से एंटर करना है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेपोटिज्म एंड पीपल हु इज कमिंग. ये फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई नीस नेफ्यू है तो उसको उतना स्ट्रगल करते हुए नहीं आना है कि ये वाले डोर के अंदर घुस और ट्राई करके देख. मैं बोलूंगा ये वाला डोर है, सीधा घुस जा, बट लेकिन तेरे में टैलेंट है नहीं है तो उसको बना. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेपोटिज्म एंड पीपल हु स्ट्रगल्स अ लॉट. बट जो स्ट्रगल करते आते हैं उनको पता है कि स्टेप यहाँ पर है, फिर ये डोर में घुसते ये यहाँ रिजेक्ट हुआ, दूसरे डोर में घुसेंगे यहाँ रिजेक्ट हुआ, फिर वो एक सही डोर पे आते हैं, वहां वो एंटर करते हैं. okay. बट वो जो 3 डोर में एंट्री किए तो लोगों को बताते कि ये वाले डोर में मत जाना, ये वाला ये प्रॉब्लम है, ये वाले डोर में ये प्रॉब्लम है, ये वाला सही डोर था. तो ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा उनका होता है. नेपोटिज्म वाले डायरेक्ट एक्सेस लेते कि भाई ये वाला डोर सक्सेस डोर exactly. है. तो बट टैलेंट नहीं रहा तो आप कितने भी बड़े बेटे हो या टैलेंट नहीं है तो एक टाइम बाद आप रिजेक्शन लेंगे 100%. मैं बता रहा हूँ एक्टिंग एंड मॉडलिंग द मोस्ट प्रैक्टिकल जॉब जहाँ टैलेंट की जरूरत है, और वो दिखता है आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे या आपकी वॉक या बॉडी लाइन पे दिखेगा. अगर वो नहीं आप इमीडिएटली रिजेक्टेड है. नेपोटिज्म एक ही बार काम आएगा ना, मतलब आपको एंट्री लेने में, बाकी सस्टेनेंस में कहाँ है. सक्सेसफुल का मंत्र बहुत डिफरेंट है यहाँ. So सक्सेसफुल के मंत्र से ये है कि व्हाट इज द सक्सेस फॉर अकॉर्डिंग टू यू. फॉर मी every day going to a job and coming back home regularly, that is successful. Any model or a show director or a actor, अगर वो डेली उनको कुछ काम मिल रहा है, मतलब डेली में, रूटीन नहीं कि आज मिला 2 साल के बाद मिला या 1 साल के बाद, नहीं, महीने में आप 2, 5, 10 काम कर रहे हो, that they are successful. Okay. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 1000 लोग आते हैं डेली, 1000 लोग जाते हैं. Okay. कि रिजेक्शन होगा. 1 फेस, 1 चांस, 1 अपॉर्चुनिटी. अगर आप पढ़ गए इंडस्ट्री को तो ठीक है, आप करेक्ट करके आ रहे हो, रिजेक्ट हुए, फिर करेक्ट करते हैं, रिजेक्ट हुए, तो उसमें से वो जो प्रोबेबिलिटी 5 या 10% की होती है कि खुद बहुत स्ट्रगल करते हैं और वही सस्टेन करते हैं एंड तक. दीज आर टैलेंटेड पीपल. और टैलेंट नहीं है तो उन्होंने डेवलप किया टैलेंट. इट्स अ पेशेंट जॉब. फास्ट जॉब तो आप कैसे भी एंट्री मिल जाएंगी. नेपोटिज्म बोलो, आप गलत काम करके एंटर कर लो, थोड़ा पैसा कमा लो,
बट वन फेस, वन अपॉर्चुनिटी एंड वन स्ट्राइक आपको मिलेगा. सो वो आपको सस्टेन करना आना चाहिए. अगर आप नहीं है तो डेवलप करिए. एंड इट्स अ वेरी पेशेंट जॉब, एक्टिंग मॉडलिंग आपको करते रहना. और सक्सेसफुल का मंत्र फॉर मी, इफ आई एम गोइंग टू अ जॉब एवरी डे, दैट इज सक्सेसफुल. क्योंकि काम मिलता नहीं है. अगर मुझे काम मिल रहा है मतलब आई एम सक्सेसफुल, इररिस्पेक्टिव कि मुझे 1 रुपए का जॉब मिले या 1,000 का. ओके, डजंट मैटर. अगर आपके पास अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको बुला रहे हैं. अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रिजेक्टेड हो. आप कितना भी उनके पास जाओगे वो आपकी बात नहीं सुनने वाले. बॉम्बे में दिस इज रिजेक्शन. ओके. सो इस फील्ड में ना, क्योंकि सभी को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता है, हाँ जी. इस फील्ड में बहुत ज्यादा ड्रग्स एंड सेक्स ये सब टैबू नहीं है ओके. इस फील्ड में. Yeah. तो ये आप क्योंकि इस फील्ड से हो तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या फिर मतलब बस बातें हैं? नहीं, ये होता है. ओके. It's all there in the industry, but you have a personal choice. You work it the right way, or you want to do something else, or you get into a very wrong company. That is it. ये होता है. This is a very hard fact of the industry, and majorly लोग get into the vicious circle in the name of work. आप बोलते कि ये वर्क देगा, you have to do this. It's a part and parcel of the industry. But आपको no बोलना आना चाहिए and you need to work it out. पर नो बोलने से तो आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हो. कैसे आप बाहर होंगे? आप में टैलेंट है, आप स्लोली दूसरा डोर, नेक्स्ट डोर. बट लोगों को पेशेंस फास्ट चाहिए, सब चीज जल्दी चाहिए. तो जब भी आप फास्ट या गरम खाते हो तो आपका मुंह जल जाता है, राइट. या आप गिर जाते हो ज्यादा फास्ट चलने के चक्कर में. इट इज अ पेशेंट जॉब. इफ यू डोंट नो, से नो. तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नेवर एवर. ओके. क्यों आपको कॉम्प्रोमाइज करना है? आप में टैलेंट है, आपने अपने आप को बॉडी लैंग्वेज बनाया, आपने एज अ मॉडल ट्रेनिंग की, यू डिड एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी मॉडल एंड यू आर गुड इनफ. बेस्ट नहीं बोलूंगा, यू आर गुड इनफ. 25% भी आपने पासिंग ला लिए. व्हाट इज रिक्वायर्ड एज अ मॉडल, you can still get into a good career. Right. You don't have to be perfect, you have to be manageable. Okay, so perfection is not compulsory. No, not at all. मैं बताता, इतनी अच्छी सुंदर मॉडल्स होती है, but they perform and they don't perform and they fail. Whereas थोड़ा कम 19-20 मॉडल होती है, but they are good performance, we take them. It's not about the color or the other parts, but if you have talent, people will take you anyway. Right. So fashion choreographer to fashion director. Yeah. ये जर्नी कैसा रहा और कैसे आपने इस चीज को अप्रोच किया? So like the first 3 years जब मैं बताया कॉलेज के बाद, after the job and all, I was a choreographer only. But while working and learning from this phase, I was observing a lot of people who are working from a lot of years, I mean 30 plus years. So they were good directors. तो उनके साथ रह के सीखना is a very different feeling. और बहुत सारे इंडिया में कोरियोग्राफर्स है, वो भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं. बट इंडिया में 5-7 डायरेक्टर्स है बहुत अच्छे हैं लोग, जो मैं जैसा वर्क करता हूँ वो भी वैसी जॉब करते हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट इट. सो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए वी जस्ट सी हाउ द इंडस्ट्री वर्क. एंड डायरेक्शन पार्ट, आपको हर एक एलिमेंट सीखना पड़ेगा. अगर लाइट है तो लाइट को ऑपरेशन समझना पड़ता है आपको. आपको स्टेज डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग लर्न करना पड़ेगा. म्यूजिक डिजाइनिंग, आप स्टूडियो में बैठ के आपके म्यूजिक मैनेजर्स के साथ आपको पूरा म्यूजिक बनाना पड़ता है. अगर आपको पता है कि ये म्यूजिक फिट नहीं हो रहा है तो स्क्रैच से पूरा म्यूजिक बनेगा, जैसे मूवी के लिए बनता है. ओके. वहाँ उनकी स्टोरी लाइन रहती है कि एक लव थीम है तो वो पूरा म्यूजिक कंपोज करते हैं. ओके. तो वैसे ही हम फैशन में हमारा सेगमेंट के हिसाब से हम भी म्यूजिक कंपोज करते हैं. ओके. तो सिमिलरली हर एक चीज, हर जॉब मुझे आता है, थैंक गॉड. अभी तो मुझे अगर लाइट डिजाइन करनी है तो मुझे लाइट डिजाइनर के साथ मैं डिजाइन कर सकता हूँ. म्यूजिक मैनेजर के साथ मैं म्यूजिक, मुझे ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए मुझे पता है. भले वो हाथ चलाएगा लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए. जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा तब तक वो आउटपुट नहीं निकलेगा. इट इज अ फील जॉब मैम. सो वो जो काम कर रहे हैं वो मुझे सबका फील एक बंदे के अंदर आ जाना चाहिए. दैट इज द डायरेक्शन पार्ट. एंड वो पूरा हर चीज कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए. आपकी क्लोथिंग, आपका स्टेज, आपका एम्बियंस, आपके डिजाइन्स, आपका क्राउड. ओके. और शोज भी डिफरेंट काइंड के होते हैं.
फैशन शो एक ही प्रकार का नहीं होता है. ओके. फैशन शोज में बहुत टाइप्स होते हैं. आप फैशन वीक कर रहे हो, पैजेंटिंग कर रहे हो, कॉन्टेस्ट कर रहे हो, ज्वेलरी के शो कर रहे हो, प्रोडक्ट शोज कर रहे हो, लॉन्च शोज कर रहे हो, and n number. So you have to define what kind of show you're doing, and then you define how will your show look. ओके. देयर इज अ टर्म कॉल्ड फैशन स्टाइलिस्ट. Yes. आजकल इसके जॉब ऑफर्स भी बहुत Yes, आते हैं. yes, तो yes. ये कैसे, अगर किसी को बनना है तो क्या चीज करना चाहिए इसके लिए? Fashion styling is cherry on the cake, basically. ओके. So इसके लिए अगर आपको करना है, there are good institutes in India. आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो. Anybody who is into fashion designing, they can also opt for fashion styling as a Okay. job, and they can intern with live shows, live shoots. बहुत डिमांड है इनकी, राइट. बहुत ज़्यादा डिमांड है. आपके पास they know how to style it up for shows and shoots and everything. So depends, ma'am. There are schools, colleges for fashion styling. बॉम्बे में. ओके. यू आर फ्रॉम नागपुर. Yes. सो नागपुर एंड मुंबई में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस यू फेस? Work culture ओके. and the kind of work. Nagpur is 2% of fashion industry, 1%. साल में 1 या 2, 5 shows होंगे, राइट. professional shows. Fancy dress competition नहीं. ओके. So Bombay is every day we have some good shows running around. Fashion week, shows, shoot, movies, commercial. So we cannot क्या बोलना चाहिए? Compare yes. both the cities. I being from this town, I am grateful to this town कि यहाँ के रहने के बाद भी I just got an opportunity कि बॉम्बे भी वर्क करने मिलता है मुझे. So it's very two different worlds. वहाँ वो रेगुलरिटी में चलता है, यहाँ तो once in a while कुछ हो जाए. Okay. मैंने एक ही वर्क किया हो लास्ट ईयर. आई थिंक 2 वर्क किया हो मैंने नागपुर में लास्ट ओके. ईयर. ये साल में अभी तक नागपुर में कुछ भी नहीं किया. ओके. सो फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए. बट मैं बॉम्बे वर्क कर ले रहा हूँ या बाकी सिटी बॉम्बे में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है. अपॉर्चुनिटीज ज्यादा. इंडस्ट्री वहाँ है, मेन इंडस्ट्री Right. 1 बॉम्बे, सेकंड दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, सो ऑन. सो इतना कुछ अचीव करने के बाद व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? एनी प्लानिंग? Yes, I have plans to definitely grow and getting into more of the direction part. Maybe television. ओके. I've already started and I've worked for shows and I worked for a fashion week on NTV. ओके. So my next target is television because television पे fashion दिख रहा है लेकिन core fashion shows या fashion के लिए बहुत कम है. ओके. So getting like coming up on television and guiding people on television is also a good thing for me. ओके. ये जो फील्ड में जब आपने स्टार्ट किया था, फैमिली का कितना सपोर्ट मिला आपको? Always. जब आपको पता है आपका बच्चा एक नया चालू किया है, Right. रिस्किंग भी है. यू आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एज वेल. सो very normal family. I belong to a very normal family. Lower middle class, what we say. So father mother were very supporting. कभी उन्होंने मुझे कभी कोई चीज के लिए बोला नहीं, बस बोले कि बस चलने दो, जो कर रहा है करने दो. So they were very supportive. कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है. बट सब पेरेंट्स को लगता है कि भाई क्या कर रहा है, भले बोले ना, एक्सप्रेस ना करे. बट जब आप पहली बार एक ऐसे पैशन से आप बहुत सारा पैसा निकाल के दिखाते हो, थोड़ा सा साय रिलीफ होता है उनको थोड़ा सा कि भाई नहीं, हाँ कुछ हो सकता है. मनी इज पावरफुल. अगेन कन्वीनियंस. राइट. मनी इज नॉट पावरफुल. आई थिंक मनी गिव्स यू कन्वीनियंस. आई थिंक दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. क्योंकि आप ट्रेन में चलते थे, फिर आप प्लेन में उड़ रहे हो. राइट. सिर्फ कन्वीनियंस बढ़ गई है. फिर वो अगर वो पैसा कम हो जाएंगे, वापस ट्रेन में आ जाओगे. फिर बढ़ गया तो फिर आप शायद खुद का जेट ले लो. इट इज द कन्वीनियंस. राइट. इट्स नॉट पावरफुल कि भाई वो रॉकेट में लेके ही रोज रॉकेट उड़ा रहा है अपना. So I have a very different, maybe सबका thought process अलग होता है. I think it's more convenience that money comes. So do you believe in manifesting? I believe in hard working and thinking about it. So manifestation according to you is nothing. I think ये जो terms है last 10 years में आए बहुत ज्यादा. आए.
सोशल मीडिया ने ट्रेंड कर दिया है बट डू यू डिप्रेशन। थिंक कि हम जो चाहते हैं वो शाहरुख खान के ओम शांति ओम में हाँ उन्होंने कहा था कि जिस चीज को हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं यूनिवर्स भी हमको वो देते हैं। यूनिवर्स तो नहीं, आई थिंक गॉड हमें दे देते हो। राइट। आई थिंक द ओनली फैक्टर आई बिलीव इन गॉड फैक्टर, लक भी नहीं मानता हूँ मैं। मेरा गॉड फैक्टर बहुत ज्यादा वर्क करता है, सो आई बिलीव इन गॉड फैक्टर 100% टोटली। बट यू हैव टू बी वेरी फेथफुल टू गॉड इन बैड गुड एवरीथिंग। आई थिंक that's my mantra for life, because I believe the only thing I kept me going is I just prayed and I keep on going. That's it. कभी मेगा स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला? मैंने मिला है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सारे शो स्टॉपर्स रहे हैं। ओके। शाहरुख खान, नहीं, अमिताभ बच्चन? नहीं। देन नहीं, we have other stars on the shows, lot of actresses and ये, but not as such. रकुल प्रीत? रकुल प्रीत भी नहीं। ओके। कोविड के पहले था, कोविड के बाद we have worked very little less. ओके। तो कोविड के बाद मतलब इफेक्ट आया बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में? बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है, बहुत ज्यादा। इंडस्ट्री में आजकल अच्छे गुड कंटेंट मूवीज नहीं आ रही है बॉलीवुड में, तो इसके इम्पैक्ट आपके मॉडलिंग इंडस्ट्री में आ रहा है? नो मैम, दैट हैज नथिंग टू डू विद मॉडलिंग इंडस्ट्री। ओके। आई थिंक स्क्रिप्ट्स ही नहीं होंगी, पहली बहुत इमोशनलेस हो गए हम लोग। ट्रू। आई थिंक जितने भी जो अच्छे मूवीज है, दे वर फिल्ड विद इमोशंस, बट जो जनरेशन इट्स ऑल जेन ज़ी, राइट, दे हॉप इनटू ट्रेंड्स एंड दे गेट आउट इनटू द ट्रेंड्स, सो उनको कुछ फील ही नहीं होता है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इट्स कीप ऑन स्क्रोलिंग एंड ना ऑल द टाइम दे आर स्क्रोलिंग, दे आर स्क्रोलिंग, उनके रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट करते, फीलिंग्स ही नहीं है, तो इमोशंस का is all gone. Oh my God, ये बहुत ज्यादा मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जेंजीज में फीलिंग्स नहीं होती, they are not emotional person. No, the last generation were millennials जिनके पास इमोशंस है। Me, मुझे नहीं मालूम आप कौन से एज I am yes a millennial. आपको इमोशंस है, you are the last generation with emotions. Right. जेंजीज के पास नहीं है, अल्फास के पास नहीं है, उसके बाद जो आए उनके पास तो होना ही नहीं है। So जेंजीज के पास अगर इमोशंस नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन जब हमको टेक ओवर करेंगे ये कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा? चाइना का हाल देखिए, वो बैलेंस कैसे होगा? दे वर्क लाइक मशीन्स ना, राइट। सो विदाउट उनको इमोशन नहीं लगता, दे गो, दे वर्क, दे ईट, दे मैनिफेस्ट, मतलब दे रिप्रोड्यूस एंड दे जस्ट गो, इमोशंस नहीं, इसलिए हमारी मूवीज नहीं आती जितनी भी मूवी। ओह माय गॉड, दिस इज अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग पार्ट की बिकॉज इमोशंस नहीं है, इमोशन नहीं तो मूवी कहाँ से चलेंगी आपकी? ट्रू। आप साउथ की मूवी देखिए, थोड़ फाड़ चलते रहता है, बस दे एंजॉय इट एंड दे आर 1000 करोड़, वेयर इज द इमोशन? बाहुबली 1500 करोड़, ट्रू। कहाँ इमोशंस का है एक भी? लास्ट जो चली है, जो मूवीज जो चली, तो शाहरुख की थी, उसके बाद सैफ अली की थी, फिर उसके बाद टैलेंट बेस्ड चली, और उसके बाद मोटिवेशनल मूवी चली, लव मूवीज खत्म हो गई। आजकल ओटीटी में सीरीज बहुत ज्यादा चल रही है, ये क्यों? मूवीज नहीं चल रही है, सीरीज चल रही है। राइट। गुड एक्टर्स, जितने भी गुड एक्टर्स है वो ओटीटी ले गया है। ट्रू। जितने भी नेपोटिज्म है वो आ गए हैं इंडस्ट्री के, जिनके पास टैलेंट नहीं है, अग्रीड, फील नहीं है, जेंजीज तो इमोशनलेस। कितनी भी आप इमोशन लाओगे तो कहाँ से वो इमोशन कैच कर पाएंगे? तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि जेंजीज मॉडल्स आ रहे होंगे अभी आपकी इंडस्ट्री में। 100% मैम, राइट। यस, इट डजंट, आप स्क्रीन पे क्या दिखा रहे हैं इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री, शो पे तो वो लड़की चल रही है, फोटो शूट कर रही है, वो स्टिल है, उसको बोलना नहीं है ना, उसका एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, दैट मीन्स कि जेंजीज मॉडलिंग इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रनवे पे वॉक करते हो, यू डोंट हैव टू स्माइल और you don't have need any kind of yes emotion, but fashion week is one type of show where you are very dead. Okay. because अगर वो इमोशन दे देंगे वहां, तो गारमेंट से उसका क्या बोलना चाहिए, पूरा व्यूज चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा। The whole focus on fashion week is on the garments. If a model gives an expression on a fashion week, unless he or she is told to do it, वो हमेशा डेड फेस ही चलते हैं। अगर उनको दिए तो कुछ थॉट प्रोसेस के साथ दिया होगा शो डायरेक्टर को ऑफर में, अदरवाइज फैशन वीक इज वन फैशन काइंड ऑफ फैशन शो, वहाँ डेड चलते सब, क्योंकि पूरा फोकस गारमेंट पे होता। ट्रू।
अगर वो कुछ इमोशन देंगे उसके चेहरे पे आ जाएगा, लोग उसका चेहरा देखेंगे. Okay. And when we do a kind of happy or a jewelry or some kind of show, हमारा फोकस है jewelry and the beauties around wearing it. तो उसकी कास्टिंग अलग होगी, उसके मॉडल्स अलग होते हैं. सो एवरी शो हैज अ डिफरेंट कास्टिंग. सो उसका शो का इमोशन भी डायरेक्शन पार्ट में आता है. व्हाट काइंड ऑफ मॉडल्स आर वी टेकिंग ऑन दिस शो एंड डायरेक्शन. Okay. So any advice for our viewers फॉर for इस इंडस्ट्री में आने के लिए? everyone, hi guys, everyone, you are most, you're good to go for this industry, but you should know how to train to become a good model and where to train it, get experience, get to know the industry from inside outside, and then decide whether are you able to give so much time, money, dedication and mostly patience. अगर आपके पास patience है सही तरीके से चलने में and to become a part of the industry, you are most welcome. But किसी को मॉडल बनना है, you should identify whether you are fit for the industry. So ये थे मिस्टर अभिषेक जायसवाल, जो एक फैशन कोरियोग्राफर एंड अ डायरेक्टर भी है. एंड थैंक यू अभिषेक, Thank थैंक यू you. सो मच, Thank एंड you so थैंक much. यू फॉर वॉचिंग अस. प्लीज like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you so much. Thank you.